प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं पादपों में जनन कक्षा 7 का ये पाठ। और इसमें हम सीखेंगे कि पादपों में किस प्रकार का जनन होता है, यानी कि पौधे जो हैं किस प्रकार से पैदा होते हैं, उसमें कौन कौन सी विधियां हैं, उन विधियों को हम जानेंगे। आइए सबसे पहले हम चलते हैं जनन किसे कहते हैं। सबसे पहली सर्वप्रथम बात, किन्हीं भी जीवों के द्वारा अपने जैसे जीव उत्पन्न करना, ये जनन कहलाता है। जीवों के द्वारा अपने जैसे जीव उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जीवों द्वारा स्वयं जैसे जीव उत्पन्न करना जनन कहलाता है। सभी जीव अपने जैसे ही जीव उत्पन्न करते हैं। आप देखिए, अगर पौधों की बात करें तो आम के वृक्ष से आम ही लगेगा, नींबू के नींबू ही होगा। इसी तरह गाय के गाय का बच्चा ही पैदा होगा, मनुष्य के मनुष्य का बच्चा ही पैदा होगा। यानी अपने जैसे जीव उत्पन्न करना, इसको हम जनन कहते हैं। जनन की दो मुख्य विधियां हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। बच्चों, एक बात मैं बता देता हूं, जनन करना आवश्यक नहीं है जीवन के लिए, लेकिन जीवन को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक होता है। लेकिन किसी एक जीव के लिए जनन कोई आवश्यक नहीं है। यदि कोई जीव जनन नहीं करता है तो उसके जीवन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनन की दो विधियां जैसे आपको बताया, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है? जनन की वह विधि जिसमें जनन कोशिकाएं भाग लेती हैं। इसमें सामान्यतः नर व मादा भाग लेते हैं। इस चीज को हम जनन कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं मतलब युग्मक। दो युग्मक होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। ये कोशिकाएं होती हैं, ये भाग लेंगी, उसको हम क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन कहलाता है। तो जिसमें नर और मादा युग्मक भाग लेंगे वो लैंगिक जनन है। वो नर और मादा युग्मक यानी कि जनन कोशिकाएं नर और मादा दो प्रकार की होती हैं। वो के एक ही जीव उत्पन्न कर सकता है। कई जीव ऐसे हैं, सर्प की ऐसी कई वैरायटी है, या हमने अर्थवर्म यानी कि जो केंचुआ देखा है, उसमें जो है नर और मादा युग्मक दोनों स्वयं ही उत्पन्न करता है। तो उसमें नर और मादा अलग अलग होते ही नहीं, उसमें भी लैंगिक जनन होता है। लेकिन सामान्यतः नर युग्मक उत्पन्न करते हैं और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, अलग अलग होते हैं। और उन कोशिकाओं के संलयन से लैंगिक जनन होता है। तो आप सीधा साधारण सी बात है, वह विधि जिसमें नर और मादा युग्मक भाग लेते हैं उसे हम जनन कहते हैं। नोट कर सकते हैं आप, जनन की वह विधि जिसमें नर व मादा युग्मक भाग लेते हैं उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं।
नर युग्मक नर उत्पन्न करते हैं और मादा युग्मक मादा उत्पन्न करते हैं। दूसरा है अलैंगिक जनन। जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा युग्मक भाग नहीं लेते उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। जनन की वह विधि जिसमें नर व मादा युग्मक भाग नहीं लेते अलैंगिक जनन कहलाता है। पौधों में लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों ही होते हैं। प्राणियों में मुख्यतः लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन के प्रकार क्या क्या है? कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु निर्माण, ये 4 विधियां तो हमारे सिलेबस में हैं। इसके अलावा विखंडन और पुनरुद्भवन, ये अलैंगिक जनन के मुख्य प्रकार हैं। इसमें से हम पहले 4 करेंगे। सबसे पहले कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन की वह विधि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें पौधे के किसी कायिक भाग होता है जड़, तना या पत्ता, इसको हम कायिक भाग बोलते हैं। कायिक भाग का मतलब जड़ हो सकती है, तना हो सकता है अथवा पत्ते हो सकते हैं। से नया पौधा उत्पन्न किया जाता है। कायिक प्रवर्धन अथवा जनन कहलाता है। मतलब जड़ से या तने से या पौधे पत्ते से नया पौधा उत्पन्न करना, ये कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं, आगे चलते हैं। कायिक प्रवर्धन देखिए, यहां पर हमने सब ने देखा है आलू के अंदर कली होती है जिसको हम आंख कहते हैं, क्योंकि वो आंख के आकार की होती है। तो इस प्रकार से आलू के अंदर हमने सब ने आंख को यानी कि कली को देखा है। ये देखो, ये दिखा रहा हूं, ये रहा। इनमें से नए पौधे उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये देख रहे हैं, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। इस आंख से नए पौधे उत्पन्न हो रहे हैं, ये नई कलियां उत्पन्न हो रही है, ये नया। तो ये सब जो है इस प्रकार से। और आलू आपको पता है क्या होता है? तना होता है। तो तने की इस आंख से जो है नया पौधा उत्पन्न हो रहा है, ये कायिक प्रवर्धन है। क्योंकि कायिक प्रवर्धन आपको बताया तने से हो सकता है, जड़ से भी हो सकता है और पत्ते से भी हो सकता है। तो आप देखिए, ये तने का उदाहरण है। आलू के अंदर आंख से नया पौधा निकल आता है, ये कायिक प्रवर्धन का तने का उदाहरण है। इसी तरह से आप देखिए, यहां पर ये पर्व संधियां होती हैं, आपने देखा होगा, जहां से गांठें सी होती हैं, पर्व संधियां उसको बोलते हैं। पर्व संधि से ये देखिए कलिका उत्पन्न हो रही है, और ये कलिका जो है, ये कलिका, और यहाँ से ये इस भाग को बड़ा करके दिखा रखा है, कलिका से नया पौधा उत्पन्न होगा।
आप देखिए ये अदरक है, अदरक में जो है अदरक जड़ होती है और उसमें से ये कलिकाएं निकल रही हैं और ये नए पौधे के रूप में बनेगी जड़ से। ब्रायोफाइलम देखिए, ब्रायोफाइलम के पत्ते के ऊपर कलिकाएं होती हैं और इसको अगर हम काट के अलग से इस भाग को काट के, इस भाग को काट के, इसको काट के अगर मिट्टी में गाड़ दें तो इसमें से नए पौधे के रूप में ये पनप जाती हैं, क्योंकि इनमें से पहले जड़ निकलती है और फिर तना निकलता है और वही पूरा पौधे के रूप में अपना रूप ले लेता है। तो जैसे आलू के अंदर जितनी ये उगे हुए आंखें हैं इतने ही भागों में इसको काट देंगे, एक ये भाग, एक ये भाग, ये भाग, इस तरह से, और इनको हम मिट्टी के अंदर लगा देंगे तो इससे जो है नया पौधा पनप जाएगा। तो ये जड़, तने और पत्ते से किस प्रकार से कायिक प्रवर्धन होता है ये दिखाया गया है। इसके अलावा देखिए मुकुलन विधि। मुकुलन क्या होता है? मुकुल क्या होता है? मुकुलन विधि में किसी भी पौधे के ऊपर एक उभार उत्पन्न हो जाता है। मुकुलन मतलब उभार, एक उभार उत्पन्न हो जाता है। जैसे ये उभार उत्पन्न हो रहा है, ये उभार उत्पन्न हो रहा है और धीरे धीरे ये उभार बिल्कुल अलग। फिर इसका जो नाभिक है, एक कोशिकीय के जीवों में मुकुलन होता है, बहुकोशिकीय के जीवों में भी मुकुलन होता है। हम मुकुलन की बात करें तो मुकुलन जनन की, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें मुकुल के द्वारा यानी एक उभार के द्वारा जनन होता है, नया जीव उत्पन्न होता है, उसे हम मुकुलन कहते हैं। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें मुकुल के माध्यम से नया जीव उत्पन्न होता है। उसे हम मुकुलन कहते हैं। मुकुल उभार को बोलते हैं। तो जीव के ऊपर इस प्रकार से नया उभार बन जाता है। अगर ये एक कोशिकीय जीवों में भी होता है, बहुकोशिकीय जीवों में भी होता है। ये यीस्ट के अंदर दिखा रखा है, यीस्ट की कोशिका में ये यीस्ट एक कोशिकीय होता है। तो एक कोशिका के ऊपर उभार उत्पन्न होता है। जैसे कोशिका पे उभार उत्पन्न होता है तो उसका नाभिक फैलने लगता है और फिर नाभिक दो भागों में विभाजित हो जाता है। और ये जब नाभिक दो भागों में विभाजित हो जाता है तो ये मुकुल जो है इससे अलग हो जाता है। देखो बिल्कुल अलग हो गया है और इस प्रकार से नया जीव उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह हाइड्रा के अंदर भी इसी प्रकार का हो सकता है। हाइड्रा भी एक समुद्री जीव है, उसमें भी मुकुल के द्वारा हाइड्रा इस तरह से होता है, ऐसा दिखाई देता है। ऐसा होता है और इसके शरीर पे भी क्या है, उभार उत्पन्न हो जाता है। उभार जिसको मुकुल बोलते हैं। और ये उभार उत्पन्न होने पर इस तरह से उभार उत्पन्न होता है और ये उभार लगातार बढ़ता रहता है और बढ़ता रहता है और अंत में ये पूरी तरह से बढ़ जाता है। और ये उभार और इसके ऊपर भी इस तरह से संरचनाएं आ जाती हैं और ये अपने मुख्य जीव से अलग हो जाता है और अलग होकर नया जीव बन जाता है। एक तो ये मुख्य थाई और ये और इससे अलग हो गया, ये नया जीव बन गया, अलग हो जाता है। इस प्रकार से ये भी मुकुलन विधि है कि मुकुल एक उभार उत्पन्न होता है। उभार उत्पन्न होने के बाद ये पूरा विकसित हो जाता है और विकसित होने के बाद ये अपने स्वयं मदर जो होती है उससे बिल्कुल अलग हो जाता है। इस प्रकार से ये मुकुलन विधि है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज करते रहें। धन्यवाद।